सभी को जोहार दोस्तों। आज झारखंड संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न है जो जेएसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 111 से फटाफट सुनिए। सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, कोडरमा। प्रश्न नंबर 112, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, गणेशपुर का पाट। प्रश्न नंबर 113, झारखंड में निम्न जैविक उद्यानों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। ये रांची होगा, इसमें रांची होगा। प्रश्न नंबर 114, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, पायरोक्सिन। प्रश्न नंबर 115, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, सोन। प्रश्न नंबर 116, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। तो इनका सही उत्तर होगा डी, 2867 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 117, हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 118, वारवा की लड़ाई में भीमकर को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इनका सही उत्तर होगा सी, वासुदेव। प्रश्न नंबर 119, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, गोलमारा। इनका सही उत्तर होगा गोलमारा। प्रश्न नंबर 120, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इनका सही उत्तर होगा ए, चाईबासा। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया था? तो इनका सही उत्तर होगा वी, कोहड़ा पांडे। इसका उत्तर होगा कोहड़ा पांडे। साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया था कोहड़ा पांडे ने। प्रश्न नंबर 122, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। तो इनका सही उत्तर होगा सी, किरिंग बापला विवाह का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 123, उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, केरिया। प्रश्न नंबर 124, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए औलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, संथाल। प्रश्न नंबर 125, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, होरो तुरनको मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, घुमकुड़ या कुड़ुक भाषा में लिखी गई पत्रिका है। तो इनका सही उत्तर होगा सी, दोनों। प्रश्न नंबर 126, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, पंचप्रज्ञिया। प्रश्न नंबर 127, गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी? तो इनका सही उत्तर होगा ए, 1 अप्रैल 1991 में। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 128, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, पलामू। प्रश्न नंबर 129, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं असत्य, ये सही है। पिपरवार कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 2, ये झरियापुर झारखंड में कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 130, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, गिरिडीह और कोडरमा। प्रश्न नंबर 131, झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट ये भी सही है, और सी, पत्थर घाट ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 132, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, बी, सिंदरी। इनका सही उत्तर होगा सिंदरी। इनका 1991 में स्थापना हुआ था, सिंदरी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रश्न नंबर 133, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, फूलो झानो। प्रश्न नंबर 134, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, सिंहभूम क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 135, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? तो इनका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, ये भी सही है। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 36, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो इनका सही उत्तर होगा सी, तीर। 136 होगा। प्रश्न नंबर 137, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, 5,000। प्रश्न नंबर 138, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह के समय कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, 30,000 रुपये। प्रश्न नंबर 139, जवाहर परियोजना के तहत कुल कितने उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, 4,000। प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सम्मिलित करें। तो इनका जो सही उत्तर होगा बी नंबर होगा कि बिरला तकनीकी संस्थान रांची, बिरसा तकनीकी संस्थान धनबाद और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जमशेदपुर और केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। तो इनका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 141, इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, तीरंदाजी रीना कुमारी, ये युग्म सुमिलित है। प्रश्न नंबर 142, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इनका सही उत्तर होगा सी, लक्ष्मण उरांव। प्रश्न नंबर 143, संताली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुस्तक 2022 किसे मिला है?
तो इनका सही उत्तर होगा सी, सालगे हंसदा। प्रश्न नंबर 144, नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस किले में स्थित है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, गुमला। प्रश्न नंबर 145, झारखंड में साइबर ठगी से निपटाने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, 1930 है साइबर ठगी निपटाने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर। प्रश्न नंबर 146, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 शहरी स्वच्छता में झारखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, पहले। प्रश्न नंबर 147, जश्न परियोजना का उद्देश्य है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, कुपोषण से बचाव। प्रश्न नंबर 148, तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई शहर में आयोजित 21वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की किस खिलाड़ी ने 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, आशा किरण बारला। प्रश्न नंबर 149, उड़ीसा के राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया हो? तो इनका सही उत्तर होगा बी, 30। प्रश्न नंबर 150, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी? तो इनका सही उत्तर होगा सी, 15 नवंबर 2015 को। 15 नवंबर 2015 को इनका सही उत्तर होगा सी। सभी छात्र छात्रा को जोहार। मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट जैसे CGL का।